सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए, हम लोग सीख रहे हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशन, और मैथमेटिकल एप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन। ओके, लास्ट वाला ये जो अब डिफरेंशिएशन है उसमें एक चेन रूल सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। ओके, चेन रूल की बात करेंगे तो उसको हम बोला जाता है, आपने सीख रखा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीख रखे थे, ये 4 रूल हम लोग। और अभी जो है हमारा ये चेन रूल। ओके, तो चेन रूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान से देखेंगे। चेन रूल, ओके, चेन रूल में क्या होता है कि अगर मान लो कि y जो है फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं है, y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, और t क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ओके, इसमें y जो है डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं होता है, इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x होता है। तो इस केस में अगर y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले y को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आपसे कोई पर्सन है ए से अथर्व, और ए से अथर्व है, अथर्व से कोई पर्सन है मान लो कि भूषण। ओके, तो भूषण ने पैसे मांगे, ये दोनों दोस्त हैं, ए अथर्व है, तो ये बी का डिपेंडेंसी, भूषण का डिपेंडेंसी किस पे है, अथर्व पे है। ओके, भूषण ने ए से, अथर्व से पैसे मांगा। अथर्व के पास पैसे नहीं है, तो भूषण ने कहा यार कहीं से भी जुगाड़ करके देना। तो उसने क्या किया, अथर्व ने कहा रुक हम व्यवस्था करते हैं। तो अथर्व का एक दोस्त है सोहम, उसने सोहम से मांगा, सोहम के पास पैसे हैं, सोहम ने ए को दे दिया, ए ने बी को दे दिया। अब क्या है, अगर सोहम को अपने पैसे वापस लेने होंगे तो क्या ये डायरेक्ट भूषण से मांगेगा, नहीं, किससे मांगेगा, सोहम पहले अथर्व से मांगेगा, फिर अथर्व कहेगा तो मैं तो भूषण को दिया तो मैं भूषण से मांग लेता। ओके, वैसा ही इस केस में सोहम का डिपेंडेंसी है भूषण पे, बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में, ए के थ्रू है। वैसे ही इस केस में y जो है फंक्शन ऑफ x होता है, बट इस केस में डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नहीं होता है। ओके, डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नहीं होता है। ये क्या है, डायरेक्टली t का फंक्शन होता है, t x का फंक्शन होता है। तो अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमें जानना है तो हम क्या करेंगे, y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप समझ गए आप। ओके, इस तरह से इसको हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू, इफ y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x है। ओके, अब इस केस में y जो है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x नहीं है। ये क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x। अगर इफ t इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x का दो, तो y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। आई होप इसको समझ गए, एक बार रिपीट करके सुन ले। अगर y जो है साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x ऐसा है, तो ये y जो है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नहीं है। ओके, ये क्या है, साइन फंक्शन ऑफ y जो है फंक्शन किसका है, इस पूरे कंप्लीट का फंक्शन है, 3x स्क्वायर प्लस 2x का फंक्शन है, नॉट x का फंक्शन है, इनडायरेक्ट वे में x का फंक्शन है। ओके, और ये 3x स्क्वायर प्लस 2x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x है। ये t क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x। तो y इज फंक्शन ऑफ t, एंड यहाँ पे t जो है ये फंक्शन ऑफ x है। आई होप आप इसको याद रखेंगे बच्चे। ओके, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, यहां तक समझ गए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे जो भी देख रहे हो सबके लिए यहाँ तक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जा कि अगर y फंक्शन ऑफ t है और t फंक्शन ऑफ x है तो y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसा कि एक बच्चा ने अभी डाउट में पूछा था, y जो है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, डाउट क्लास में मैंने डील भी किया उसको। तो इस केस में क्या है, मान लेते y जो है a sin और इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स को, सब कुछ तो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब वेरिएबल मान लेते हैं, क्या मान ले, टी एम एल पी क्यू, पी मान लेते, चलो पी, y इज फंक्शन ऑफ p और p क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, p जो है आपका x का फंक्शन है, ओके, और t का भी फंक्शन है, मान लेते t कांस्टेंट होगा तो x का फंक्शन हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ p एंड p क्या हो गया आपका फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप dy बाय dx लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, dy बाय dp इंटू dp बाय dx लिखेंगे, ओके। सो अगर ये साइन p है, a कांस्टेंट होता है, ये साइन p है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा cos p, और इसका अगर करेंगे dp बाई dx तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा t तो फंक्शन नहीं है x का, ओमेगा भी फंक्शन नहीं है x का, तो हम कांस्टेंट मानेंगे, तो ओमेगा t क्या हो गया, x के लिए कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस के एक्स है, तो माइनस के तो कांस्टेंट है तो माइनस के हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, हाँ, और इसके साथ a है तो यहाँ पर a होगा, तो ये हो गया माइनस a के cos p, ओके। सो ये क्वेश्चन आपने पूछा था बच्चों ने, तो ये चेन रूल से होता है, चेन रूल आपको समझा दिया कि अगर मान लो कि बलराम जो है आनंद से पैसे लेता है, आनंद के पास नहीं है और बलराम बहुत मिन्नत करता है भाई कहीं से भी जुगाड़ करके दे दे, तो ये क्या करेगा, आनंद जो है श्याम से पैसे मांग लेगा, श्याम उसका दोस्त है तो श्याम से पैसे लेके बलराम को दे देगा। तो अब जो है श्याम को जरूरत पड़ा तो श्याम डायरेक्टली बलराम से नहीं मांगेगा, श्याम किससे मांगेगा, आनंद से मांगेगा, फिर आनंद किससे वसूली करेगा, बलराम से करेगा, ओके। सो वैसे ही इस केस में अगर ऐसा है तो यहाँ पे y को हम पहले, ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर थीटा क्या है, x का फंक्शन है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक एग्जांपल ये भी था, ये आई होप आप समझ गए बच्चे सारे, बहुत बढ़िया। और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। सो ये देखो यहाँ पे y क्या है, y अगर मान लो कि साइन थीटा, तो थीटा क्या हो गया 3x स्क्वायर, अच्छा t मान लिया है तो t कोई दिक्कत नहीं है, t भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, आपको जो मर्जी है इसको मान लेते हैं, ओके, पूरे टर्म को। तो साइन t है तो अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dt टाइम dt बाय dx हो जाएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। सो अब देखो ये y क्या है आपका, y इज साइन t, एंड तो dy बाय dt की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन t का cos t होता है, और t अगर आपका 3x स्क्वायर है तो यहीं पे आप लिख सकते हैं cos 3x स्क्वायर प्लस 2x, ओके, ठीक है जी। और t क्या है आपका, t है, t को देखो तो t है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x है। सो इस केस में dt बाय dx करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसका 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं, x is to n वाला लगाएंगे तो ये हो गया
3 into 2x, और ये हो गया 2 into x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1, तो दैट इज 6x plus 2। इट मीन अगर आपको dy by dx लिखना है, dy by dx लिखना है, dy by dx, तो आप क्या करोगे, dy by dt into dt by dx, dt by dx। सो dy by dt देखो ये है cos 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, और ये क्या है dt by dx, तो ये है आपका 6x plus 2। सो इसका आंसर हो जाएगा 6x plus 2 इंटू cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट ऐसे डिफरेंशिएशन को करने में नहीं होना चाहिए। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। सो अब इसको हम मिटाते हैं। अब ये आप समझ गए, ये चेन रूल होता है। ओके, चेन रूल में क्या होता है, y एक वेरिएबल दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लो y जो है आपका cos 5x है, ओके 5x मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे थीटा क्या है 5x। सो हियर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली। ओके, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं है, y किसका फंक्शन है, याद रखेंगे सिंपल सा है 5x या 2x। इस केस में x का फंक्शन नहीं है। अगर y जो है cos x लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, तब इस केस में y जो है x का फंक्शन है। अगर सिर्फ cos x लिखा हुआ है तो y इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। ओके, बट हियर y इज नॉट डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, it is direct function of 5x and 5x2 is a function of x। okay, याद रखेंगे 5x2 is a function of x, 5x अपने आप में ही क्या है, x का एक फंक्शन है। तो याद रखेंगे y is a function of 5x and 5x is a function of x। so first of all we have to differentiate y with respect to 5x। okay, if we write dy by dx, then we have to write it as dy by suppose dy by dt dt by dx। okay, suppose t equal to, let t equal to 5x, so y equal to cos t, y equal to cos t, so dy by dt will be minus of sin t, and substitute the value of t in terms of x। so sin in the place of t we have to write 5x। okay, so we have to write 5x, and ये dy by dt हो गया। dt by dx करेंगे तो ये क्या है, dt का वैल्यू t तो 5x है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा 5 होगा। नाउ आप अगर dy by dx अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dy by dx क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग dy by dt टाइम dt by dx। आई होप आपको समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत कोई कष्ट इसमें नहीं होना चाहिए। सो dy by dx, और ये हो गया आपका माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x, और ये हो गया आपका इंटू 5। सो dy by dx की बात करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन 5 साइन 5x। ओके, चलो ये तो कर लिए। अब ऐसे जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, एक बार उसको हम जनरलाइज करेंगे। ओके, सो आई होप इसको नोट कर लोगे, समझ लिए होंगे आपने। अगेन इसको देखें,
अब इसको एक बार और देखने की जरूरत है। अगर y क्या है, cos ऑफ 5x है, y क्या है आपका cos ऑफ 5x, तो dy बाई dx आपको मिला क्या, माइनस ऑफ cos 5 टाइम्स cos 5x का sin 5x, sin 5x, ओके, sin 5x। सो यहां पर देखो, आपको पता है cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आप cos थीटा को की जगह पे माइनस साइन थीटा लिख दें, ओके। थीटा अगर 5x है तो थीटा यहां पर भी 5x होगा। अब थीटा x का फंक्शन है, तो थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल रहा है, 5, तो 5 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सबसे आसान है, ये सब इतना नहीं लिखना है, एक स्टेप में कैसे लिखेंगे, एक स्टेप में पता है cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे 5x है, ठीक है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा लिख दिया, और अब थीटा क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो 5 इंटू माइनस साइन 5x क्या होता है, माइनस 5 साइन 5x हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बात इसमें नहीं है। सो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब इसको और जनरलाइज कर लेते हैं, ओके। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा है रूल ही याद रखेंगे। मान ले कि अगर ये y अगर साइन ax प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस देखो ये याद है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखना किस तरह से होता है, ओके। सो उसको याद रखेंगे। सो ये हो गया आपका साइन ax प्लस बी है, तो साइन का कॉस ax प्लस बी होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहां से आया, अभी जो बताया आपको चेन रूल, वहीं से आता है ये फॉर्मूला। अगर जो है y आपका क्या है, cos ax प्लस बी है, तो dy बाई dx लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ax प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट a जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर मान लो कि y जो है आपका 10 ax प्लस b है, ये चेन रूल से ही बना सकते हो, इसको t समझो और फिर क्या करो, y को t के टर्म में और t को x के टर्म में डिफरेंशिएट करके बताओ, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट हम लिख रहे हैं, ओके। सो ये जो है y अगर 10 ax प्लस b है, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा ही लिख दो, और थीटा में क्या है, x का कोफिशिएंट a है, तो यहां पर a मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सो आई होप आप इसको समझ गए। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन करेंगे, ये फॉर्मूला भी कहां से डिराइव होता है, अभी जो बताया मेथड t मान के करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग, ओके, वहीं से। तो अगर मान लो कि y आपका क्या है, साइन 3x प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx डायरेक्ट कर दो। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है 3 साइन 3x प्लस 2 का cos 3x प्लस 2, और x का कोफिशिएंट 3, सो x का कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर y जो है आपका क्या है, साइन माइनस 5x प्लस 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx करेंगे, तो ये जो है साइन का cos होता है, cos कर दो, थीटा की जगह थीटा लिख दो, साइन थीटा का cos थीटा होता है, तो cos थीटा लिखो, और थीटा में x का कोफिशिएंट -5 है, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो।
x का कोफिशिएंट a है तो मल्टीप्लाई कर दो, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है तो a से मल्टीप्लाई कर दो, x का कोफिशिएंट a है तो a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अगर मान लेते हैं कि y जो है आपका साइन x/4 प्लस की जगह हम माइनस मान लेते हैं 3/11, ओके, इस तरह से है तो dy/dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और x/4 थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, एज इट इज थीटा है तो थीटा रहेगा। थीटा में x का कोफिशिएंट क्या है, 1/4, x का कोफिशिएंट क्या है 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। सिमिलरली आपको फिर से वो एग्जांपल ले लेते हैं, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक स्टेप में लिख सकते हो। a तो क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, तो a इंटू साइन का क्या होता है cos, थीटा क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा ही, और x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के, तो माइनस के से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप में आप वो कर लिखोगे। समझ गए? सो इस तरह के क्वेश्चन आई होप सारे बच्चे समझ गए हैं। तो ये जनरलाइज किया गया कि अगर साइन ax प्लस बी के फॉर्मेट में है, सब देखो ax प्लस बी के फॉर्मेट में है, a एक कोफिशिएंट है x का, b कांस्टेंट है, तो उसमें x का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट में आ जाता है वो। ओके, सो आई होप बच्चे ये आप समझ गए। चलिए इसको हम याद रखेंगे, अब इससे ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, अभी और भी बताते हैं चेन रूल पे, और भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। अब सपोज कि ये आपका है y, अगर आपका क्या है log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या ये y यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है? नहीं, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x नहीं है। अगर y अगर यहाँ पे log ऑफ x है तो इस केस में y डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहाँ पे ये किसका है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो इससे पहले जो है आपको एक और बता देते हैं, तब इस पे आते। ओके, अगर जो है आपका अगर मान लो कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर हम मान ले ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सो इस केस में भी अगर पूछे कि क्या y जो है x का डायरेक्ट फंक्शन है, क्या y x का डायरेक्ट फंक्शन है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर है। ओके, दिख रहा है x का डायरेक्ट फंक्शन है, बट ये क्या है यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, और अगर मान लो कि इफ t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दे तो ये लिखा जा सकता है y t का पावर हाफ। यहाँ पे y क्या है, t का फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है, यहाँ पे y t का डायरेक्ट फंक्शन है, बट t क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, t क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इसको भी समझो तो ये y इस फॉर्मेट में है, अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे y जो है it is not direct function of x, it is firstly it is function of x square minus 1 combined form में, it is function of x square minus 1 का ये फंक्शन है, it is function of x square minus 1 and x square minus 1 is function of x। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे इसको। ओके, सो अगर जो y है, if y is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
तो ये याद रखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज फंक्शन ऑफ एक्स। सो अगर आप dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, तो dy बाई dx की बात करेंगे तो y को पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y को पहले इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, आई होप आप समझ गए। याद रखेंगे बच्चे, अगर ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इट इज नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज ए फंक्शन, फर्स्टली इट इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 and then x square minus 1 is function of x. Okay, so इसको याद रखेंगे। So first of all you need to differentiate it. If you have to calculate dy by dx, then you need to differentiate the y firstly with respect to x square minus 1, and then you need to multiply the differentiation of x square minus 1 with respect to x. I hope you all the people get it. Okay, so proceed from here। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है d, इसको और भी आसानी से समझ सकते हो। ये क्या है, dy बाय dx की बात करेंगे तो ये d अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका डेरिवेटिव जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको t समझो और इसको रूट t समझो, तो d रूट t बाय dt, ये क्या होगा, d ऐसा भी समझ सकते हैं t हाफ dt, क्या होगा, x इज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज टू n का फॉर्मूला, तो क्या होता है n टाइम x का पावर n माइनस 1, तो हाफ इंटू t का पावर n माइनस 1 करेंगे तो हाफ माइनस 1, तो ये हो गया हाफ t माइनस हाफ हो गया, ये हो गया हाफ टाइम t इज टू माइनस हाफ, हाफ टाइम t इज टू पावर माइनस हाफ, और t इज टू पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हो, हाफ टाइम 1 बाय t इज टू हाफ लिख सकते हो। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। इट मीन आई कैन राइट इट एज 1 बाय 2 रूट t। ओके, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय रूट t, सो आप डायरेक्टली 2 रूट t भी लिख सकते हो इसको। ओके, नाउ इमेजिन इट, दिस इज t। ओके, so first ऐसा लिख लिए, then we need to write it as dx square minus 1 by dx। इसका तो सिंपल कर लेंगे, x स्क्वायर का 2x और 1 का x के रिस्पेक्ट में 0। सो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अभी हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो ये बीच में पहले साइड में बॉक्स में बना लेंगे इसको। सपोज t, ये मान लेंगे कि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या होगा, 1 बाय 2 रूट t। याद रखेंगे, इसको जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग, याद रखने के लिए इसको जनरलाइज कर ले इसको कि d रूट x विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1 बाय 2 रूट x, d रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 2 रूट t, d रूट y, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट y। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए बच्चे, याद रखेंगे। सो ये जो हो जाएगा, ये अंडर रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 बाय 2 रूट t, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, सो इट विल कम एज x बाय अंडर रूट
x square minus 1. So if y is root x square minus 1, then differentiation will be dy by dx will be x over under root x square minus 1. आई होप कि आप समझ गए। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, रिव्यू करके इसको देख लो, चेक कर लो। चलो अब यहां पे बात करते हैं। अब इसमें देखो ये क्या है, dy by dx करेंगे तो ये पहले क्या है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली, इट इज नॉट डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इट इज नॉट डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर मान लो, इसी को एक बार फिर से बता दे, एग्जाम्पल इस पे बाद में आएंगे, y जो है आपका log रूट x। सो पहले आप क्या करोगे, dy by dx करेंगे तो पहले आप dy by dx को रूट x के, y को रूट x के टर्म में करोगे, फिर रूट x को x के टर्म में करोगे। ओके, रूट x को x के टर्म में करेंगे। चलिए ठीक है जी। सो इस केस में देखो यहां पे करेंगे तो पहले dy by dx, x की जगह क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 1। अब इसके बाद ये क्या है जी, d अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे तो x भी नहीं है, x स्क्वायर माइनस 1 का ये फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, d एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। रूट x इज ए फंक्शन ऑफ x, सो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्स्टली, और उसके बाद अगर जो मौका मिलेगा तो आप लिख सकते हैं इसको, देन आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। देन इसको आप क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय डी एक्स। तो यहां पर देखो इसमें 3 हो गए भाई, क्या हो गया, y is logarithmic function of under root x square minus 1, and already under root x square minus 1 is first function of x square minus 1, then x square minus 1 is function of x। ओके, इसको ऐसा देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा करेंगे। ओके, सो y is function of क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, and under root x square minus 1 is function of x square minus 1, and x square minus 1 is function of x। ऐसा समझो, इसमें तो 3 आ गया भाई, 3 आ गया। ओके, सो देखो इसमें पहले y जिसका फंक्शन है उसकी रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये किसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है तो इसकी रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये फंक्शन है x का तो x के रिस्पेक्ट में। ये देखो ये कैंसल आउट करते जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा आपको, dy by dx जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसको क्रॉस देखेंगे तो क्रॉस ऐसा कर दे जाए कैंसल, तो फाइनली आपको क्या बचना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वही बचना है। सो यहाँ पे देखो अगर हम log x है तो log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 by x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, d log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और ये जो हो जाएगा d अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे log x का x के रिस्पेक्ट में 1 by x होता है, log t का t के रिस्पेक्ट में 1 by t होगा, वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अभी आपने देखा अगेन d अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला टर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, अंडर रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में जो होता है 1 by 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 by 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया। और नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये आसान है,
इसको dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये 1 तो कांस्टेंट होता है तो 0, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, सो ये याद रखेंगे 2x होता है। तो अब जो है इसका वैल्यू अगर आप लिखोगे तो हम इसको मिटा देते हैं। ये पहले इसको बताने के लिए ये समझाना जरूरी था, ये फॉर्मेट। उसके बाद ये फॉर्मेट जो बीच में बताया उसको भी नोट करो अच्छे से, उसके बाद इस पे आओ। ओके, और ये इन जनरल याद रखेंगे रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। ओके, बहुत बार फिजिक्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो बार बार हमें ये नहीं ढूंढना पड़े कि कहां से आया, किस तरह से आया। तो आप शुरू में ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े। ओके, सो चलिए बढ़िया बात है। सो आई होप ये हो गया आपका। नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी अंडर रूट ये हो गया हमारा। नाम बात करते हैं तो y अगर log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा, फिर इसके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, सो इस केस में दिस वन इज 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये वाला जो है ये वाला है और ये इसका वैल्यू ये है। ये वाला जो होगा ये वाला है, इसका वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, और इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू ये जो है ये इसका वैल्यू होगा 2x। ठीक है भाई, ये 2 कैंसल, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स करेंगे ये हो गया x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको देखो इसी तरह फॉर्मेट में लिखेंगे, यही क्वेश्चन है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स करेंगे तो ऐसे करेंगे, पहले y को, ये y क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फंक्शन है, तो पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फंक्शन है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 फाइनली एक्स का फंक्शन है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। now if suppose कि y is log sin x, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y इज फंक्शन ऑफ क्या है, सिंपल एक स्टेप में लिख रहे हैं। y किसका फंक्शन है, sin x का है, x का डायरेक्ट नहीं है। क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ sin x। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे log sin x को, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, sin x के रिस्पेक्ट में। फिर sin x को क्या करेंगे आप, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि मान लो कि बलराम जो है आनंद से पैसा लिया और आनंद जो है सोहम से लिया, तो सोहम अगर आनंद से वसूली करेगा तो आनंद बलराम से वसूली करके देगा। ओके, सो वैसे ही जो है sin x x का फंक्शन है, यहाँ पर y लेकिन x का फंक्शन डायरेक्ट नहीं है। सो y अगर sin x का फंक्शन है तो y को पहले हम sin x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, sin x को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। देन ये देखो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, सो log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में 1/sin x, और sin x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है,
साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता है cos x होता है, तो ये हो जाएगा cot x। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। ओके, सो चलिए इस तरह से हम समझते रहेंगे। अगर मान लो कि y जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी आर बाय एल है। ओके, सो यहाँ पे t वेरिएबल है, dy बाय dt अगर आपसे पूछ रहा है, dy बाय dt पूछ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, dy बाय dt पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो y क्या है, आप समझ लो कि लेट x बी द माइनस टी आर बाय एल। ठीक है जी। सो इसको अगर समझें तो ये क्या है, y इक्वल टू ई टू द x, और x क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x, एंड आपको x क्या है, माइनस टी आर बाय एल, आर और एल कांस्टेंट है, आर एंड एल आर कांस्टेंट, आर एंड एल आर कांस्टेंट। सो x जो होगा हमारा, x की बात करेंगे तो ये जो है माइनस टी आर बाय एल है, माइनस टी आर बाय एल है, तो x जो है t का फंक्शन है। सो आप y को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले y को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, देन x को क्या करना है, आपको t के रिस्पेक्ट में करना है। सो अगर देखो y e टू द x है, देन dy बाय dx लिखोगे तो क्या होगा, e टू द x ही होगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा, e टू द x हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस टी आर बाय एल पुट कर दो अगर, तो ये हो जाएगा dy बाय dx का वैल्यू। और x बाय t का, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, तो dx बाय dt करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर बाय एल, और t का t के रिस्पेक्ट में, t का t के रिस्पेक्ट में dt बाय dt, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो माइनस आर बाय एल इंटू 1, दैट इज माइनस आर बाय एल। नाउ dy बाय dt आपको फाइंड आउट करना है, तो dy बाय dx टाइम्स dx बाय dt हो जाएगा यहाँ पे, तो dy बाय dx तो होता है e माइनस टी आर बाय एल e टू पावर माइनस टी आर बाय एल, ओके, इनटू माइनस आर बाय एल। ऑब्वियसली देखो ये क्या हो गया, e माइनस आर बाय एल और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी आर बाय एल। ओके, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इसको। और भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो e टू द पावर माइनस 5x है, तो इसका क्या होना चाहिए, dy बाय dx करेंगे तो आप इसको पहले क्या करोगे, e टू द पावर माइनस 5x को आप करोगे, डिफरेंशिएट करोगे माइनस 5x के रिस्पेक्ट में, एंड देन माइनस 5x को डिफरेंशिएट करोगे आप x के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ये e टू द x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e टू द x ही रह जाता है, e टू द माइनस 5x, और ये देखो माइनस 5x का क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा। सो माइनस 5 टाइम e टू द माइनस 5x प्लस माइनस 5x होगा। ओके, सो dy बाय dx यहाँ पे ये हो गया। इट इज नॉट फंक्शन ऑफ x हियर डायरेक्टली, याद रखेंगे, y is function of minus 5x, and minus 5x is a function of x. Okay, here y is a function of minus 5x, exponential function of minus 5x, and minus 5x is function of x. Okay, याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब इसको अगर ये समझ गए हो तो अगर है सीधा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, y अगर मान लो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस मान लेते हैं कि 3t
3t प्लस 2 है, तो dy बाई डी टी की बात करेंगे तो सीधा कर देना है जैसा कि पहले कर रहे थे। e टू द एक्स का e टू द एक्स ही रहता है, e टू द एक्स का e टू द एक्स रहेगा, तो -3t प्लस 2 ही रहेगा। और यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, t का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो आई होप समझ गए इसमें। इसी कारण से याद रखेंगे बच्चे, इसी कारण से आप जानते हो कि y अगर e टू द एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, e टू द एक्स हो जाता है। और y अगर आपका e टू द माइनस एक्स है तो dy बाई डी एक्स आपको याद भी कर लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट -1 है, तो चेन रूल का एप्लीकेशन करेंगे तो e टू द माइनस एक्स, e टू द एक्स का e टू द एक्स होना चाहिए और x का जो कोफिशिएंट है वो -1 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस e टू द माइनस एक्स आता है। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग ही आता है। ओके, सो इसको याद रखेंगे सिंपली, और भी इसके साथ याद रखेंगे फॉर्मूला एग्जाम्पल में, जैसे कि e टू द पावर ax प्लस b है, कोई भी फॉर्मेट है, इफ y इक्वल टू देन dy बाई डी एक्स जो होगा e टू द पावर ax प्लस b ही होगा, बट यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा x का कोफिशिएंट। ओके, याद रखेंगे इसको। सो इफ y इक्वल टू, सिंपली याद रखेंगे इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस b, देन ये क्या हो जाएगा ax प्लस b, तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। चलो इसको एज इट इज याद रखेंगे, फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो एज इट इज याद रखें। सो इसको हम इस तरह से करेंगे, इफ मान लो कि f डैश x इज डेरिवेटिव ऑफ fx, ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ f ax प्लस b क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश ax प्लस b इंटू a विल बी, याद रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ये a इंटू एफ डैश ax प्लस b, x की जगह यहाँ पे ax प्लस b है। ओके, सो याद रखोगे इसको। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए। चलिए 2-4 प्रॉब्लम ले लेते हैं आप लोग। मान लेते हैं कि ये अगर आपका y जो है वर्कआउट के लिए y जो है log 10x, y जो है log cos 3x प्लस 2, y इक्वल टू 10, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। y 10 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा है। इफ y जो है आपका x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 है, वेयर a इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ओके, ऐसा। सो इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको याद रखेंगे। इफ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है y इक्वल टू a कोसाइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। इफ y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो dy बाई डी टी क्या होगा। इफ y इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं एक्सलेशन x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 है, तो ये dx बाई डी टी क्या होगा। ओके, और इस तरह से याद रखेंगे। और कि इफ q इक्वल टू, क्वेश्चन है
क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर सी है। ओके, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, वेयर डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, वेयर क्यू नॉट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे बच्चे। आई होप इतने क्वेश्चन वर्कआउट में आप करके हमें बताएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था चेन रूल का। आई होप आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं आई होगी इसमें। और सो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्रैक्टिस कर लो ये डिफरेंशिएशन में। अगर इसको प्रैक्टिस में मिस्टेक रहा, दिक्कत रहा, तो फिर डिफरेंशिएशन अधूरा रहेगा। ओके, सो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर फिजिक्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। और जहां तक मैंने पढ़ाया है वो आपको मैथ में भी काफी हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन करने में, वहां पे प्रैक्टिस करने में। ओके, सो आई होप आपने समझ रखा होगा यहाँ तक। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार रिव्यू कर लिया करो और उसको नोट किया करो पहले। रिव्यू सबसे आसान है रिव्यू करने का तरीका। वीडियो में जाओगे तो देर से रिव्यू करोगे, और नोट बना लिया तो आप आसानी से तुरंत रिव्यू कर लेते हो। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था चेन रूल का एप्लीकेशन। और चेन रूल अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट है तो इसका मतलब आप मोशन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम एक इंटीग्रेशन आपको सिखाएंगे। हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि आपको शुरू में ही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो है बिल्कुल भी वीक नहीं रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिजिक्स शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आई होप फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।